बिल्कुल, यहाँ एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी है, एक लंबी, भावनात्मक और फिल्मी अंदाज में। तेरे नाम सा प्यार, भाग एक, पहली मुलाकात। जयपुर की पुरानी हवेलियों के बीच एक कॉलेज था, राज महाराणा यूनिवर्सिटी। यहीं पढ़ता था आरव, एक शांत, कम बोलने वाला, लेकिन दिल से शायर लड़का। वहीं आई थी नई लड़की, सना खान, जो लखनऊ से ट्रांसफ़र होकर आई थी। वो बातूनी थी, हर चीज़ में सबसे आगे और एकदम खुली किताब की तरह। पहली बार सना ने आरव को लाइब्रेरी में देखा। वो किताबों में डूबा हुआ था और पास में एक डायरी रखी थी जिसमें कुछ शेर लिखे गए थे। तेरे बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है, जैसे किसी किताब से आखिरी पन्ना गायब हो गया हो। सना ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये तुमने लिखा? आरव ने सिर उठाया, एक पल देखा, फिर धीरे से बोला, शायद। हाँ। भाग दो, दोस्ती से मोहब्बत तक। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती गई। लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन, क्लास प्रोजेक्ट से लेकर कॉलेज के फेस्ट, सना और आरव अब हर पल साथ रहते। एक शाम गुलाबी सर्दी में आरव ने सना को अपने खास जगह पर बुलाया, झील किनारे एक पुराना पीपल का पेड़। वहीं उसने पहली बार अपना दिल खोला। मैंने हमेशा तुम्हें देखा है, हर उस पल में जब मैं चुप रहा। क्या तुम भी मेरी खामोशियों को सुन पाए हो? सना की आंखें भर आईं। वो बस इतना बोली, आरव, मुझे लगता है मैं तेरी खामोशियों से ही मोहब्बत कर बैठी हूँ। भाग 3, जुदाई का मोड़। जैसे ही उनका प्यार परवान चढ़ा, किस्मत ने खेल खेला। सना के पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अमेरिका जाना पड़ा इलाज के लिए। बिना वक्त के, बिना अलविद। भाग 3, जुदाई मोड़। आरव और सना की कहानी। बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन को छूती, आरव की यादों का समुंदर फिर से उमड़ पड़ता। सना की हंसी, उसकी बातों की मिठास और वो अधूरी खामोशियां, सब कुछ अब एक दर्द भरी धुन बन गया था, जिसे आरव हर रोज सुनता था। पिछला हिस्सा। आरव और सना की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली नज़र में नहीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो किसी नाम का मोहताज नहीं था। प्यार था, मगर बिना इजहार के। दोनों एक दूसरे की हर बात समझते थे, मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। डॉट डॉट। अब कहानी मोड़ लेती है, जुदाई का मोड़। कॉलेज का आखिरी साल था। सना के घरवाले उसके रिश्ते की बात किसी और से तय कर चुके थे, बिना उससे पूछे। जब सना को ये सब पता चला तो उसके पास दो रास्ते थे, या तो अपने परिवार को छोड़कर आरव के साथ चली जाए, या फिर खुद को कुर्बान कर दे उनके फैसले के लिए। आरव ने उसे मनाया, बहुत कोशिश की। सना, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों किसी और की मर्जी पर जी रहे हैं? सना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ठहराव। आरव, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत किसी को खो देने में होती है। उनका आखिरी मिलना एक पार्क में हुआ, जहां वो अक्सर साथ बैठते थे। उस दिन सना ने आरव का हाथ थामा और धीमे से कहा, तुम्हारी यादों में जी लूंगी, पर जिंदा रहना मुश्किल होगा। आज का आरव। आरव अब एक बड़ा लेखक बन चुका है। उसकी कहानियों में सना की झलक मिलती है, हर किरदार में वही आंखें, वही मुस्कान। मगर जब कोई उससे पूछता, ये सना कौन है, वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, एक अधूरी कहानी जो मेरी जिंदगी की सबसे पूरी याद है। क्या ये जुदाई वाकई आखिरी थी, या फिर किस्मत फिर से दोनों को मिलाएगी? अगर तुम चाहो तो मैं भाग 4, फिर मिलेंगे कभी भी लिख सकता हूँ। बोलो।